हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए द ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट किया है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। एंड उससे पहले गाइस, आज मुझे एक कमेंट आया था जहाँ पे शायद वो ये बोलना चाहता था कि मैं नॉन स्टॉप वीडियो अपलोड ही कर रही हूँ, कोई ब्रेक नहीं लिया। हाँ, ये चीज़ सही है क्योंकि देखो, मैं अभी बहुत फ्री हूँ क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म किया है एंड यूनिवर्सिटी जाने में अभी मुझे 2 महीना है। तो मैं चाहती थी इन 2 महीने में मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ या फिर कभी कभी ना भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही। एंड कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी जाने के बाद शायद मैं रेगुलर वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, ये भी एक रीज़न है कि जिसलिए मैं रेगुलर आप लोगों के साथ अभी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यही था मेरी एवरीडे वीडियोस मतलब शेयर करने की रीज़न। तो जो भी हो, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, ठीक है। एंड जिसने मुझे वो कमेंट किया था उनको भी रिप्लाई मिल ही गई कि मैं क्यों रेगुलर वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि लैन क्लैन वालों ने चिट्ठी भेज दिया था जियांग क्लैन को कि 2 वीक बाद विंग एंड लान वांगजू की शादी है। तो ऐसे ही दिन बीतता गया एंड विंग अभी ज़्यादा ईलिंग पैट्रियक नहीं बन रहा था क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। एंड ऐसे ही आज लास्ट डे था एंड कल विंग की शादी होने वाला है। एंड आज ना मतलब लैन क्लैन से जियांग क्लैन में बहुत सारी चीज़ आई थी, जैसे होती है ना कि जिस दिन शादी होती है उससे पहले दिन लड़के वाले लड़कियों के घर में बहुत सारी चीज़ भेजती है, मतलब जो ओमेगा होती है उसके लिए। तो ऐसे ही विंग के लिए बहुत सारी चीज़ आया था, उसमें से आया था जो विंग शादी के दिन पहनने वाला है, जो रेड ड्रेस वो आया था। एंड बहुत ज़्यादा ही ज्वेलरीज आया था। एंड ये सब कुछ मैडम यू, उसकी जो बहन शीजी है एंड जियांग चेंग, सब लोग बैठ के देख रहा था। विंग को तो इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो जस्ट वहाँ पे रुका हुआ था। एंड मैडम यू विंग को बोल रहा था, तुमने देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि लैंड क्लैन वाले बहुत रिच है एंड तुम देखो वो लोग तुम्हें कितना कितना ज़्यादा चीज़ भेजा है एंड ये बहुत यूनिक चीज़ है एंड इसका प्राइस बहुत है। बट विंग ये सब से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड दूसरी तरफ जो जियांग चैन है ना, उसने बोला इसे तो ये सब देना वेस्ट हो गया ना माँ, ये तो हमेशा बन के रहेगा एक अल्फ़ा की तरह ही। ये कभी ये पहना है, मैंने तो ज़िंदगी में इसे कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहने देखा था। एंड विंग ने मतलब जो जियांग चैंग है उसे घूर के देख रहा था। एंड जियांग चैंग ने बोला, क्या तुम मुझे घूर के क्यों देख रहे हो, ये बात तो सही है ना। तो मैडम यू ने विंग की तरफ देखा एंड बोला, पहले वो क्या करता था वो मैटर नहीं करता, अब वो क्या करेगा ये मैटर करता है। पहले वो ओमे अल्फ़ा की तरह घूमता था, ठीक है, हम भी उसे कुछ नहीं बोलते थे, तुम्हारे साथ फाइट भी करता था, ये भी हम देखते थे एंड हमने उसे कल्टिवेट करना भी सिखाई। बट लैंड क्लैन ऐसा नहीं है, वो उनकी ओमेगा को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, उन्हें ज़्यादातर वो फ्रीडम नहीं देते जो फ्रीडम हम देते हैं या फिर हमने दिया है तुम तीनों को, वैसा फ्रीडम नहीं देता। वो उनकी ओमेगा को बहुत अच्छे से रखना चाहता है और बहुत अच्छे से भी रखता है। तो विंग को ये सोच के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई चीज़ नहीं है जो उसको संभाल के कोई रखेगा, बिल्कुल नहीं, वो खुद की प्रोटेक्ट वो खुद कर सकता है। एंड ये चीज़ ही विंग के दिमाग में चल रहा था कि वो कोई चीज़ नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखे या फिर वो कोई सो पीस नहीं है कि उसको सजा के रखे, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग इस क्लैन में भी जैसा रहता था, विंग को पता है कि उस क्लैन में वो उस तरीके से नहीं रह सकता। विंग इतना तो समझदार है एंड इतना वो समझता भी है। तो उसके बाद विंग ने वो सब कुछ देखा, वो फिर वहाँ से चला गया था। एंड आज वो दिन था जिस दिन के लिए विंग बिल्कुल भी रेडी नहीं था। हाँ, आज उसका शादी था, वो भी लैंड क्लैन में। एंड विंग की जो बहन है वो क्यों पता नहीं विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। एंड वो शीजी अभी भी उसे बोल रहा था, विंग और एक बार सोच लो, क्या तुम्हें ये शादी करना है। एंड विंग ने बोला, सीजिए लास्ट मोमेंट में क्या मैं पीछे जा सकती हूँ, कभी नहीं। एंड विंग रेडी हो रहा था एंड वो एक रेड ड्रेस पहना हुआ था जो कि उसको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा था ना।
तो जो उसकी सीजी है उसने बोला, बिलीव मी विंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी होगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए हैप्पी भी हूँ, बट तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा डरी भी हुई हूँ। मैंने वो उसके सीजे के हाथों को पकड़ा बोला, कुछ नहीं होगा सीजे, बस आप रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके सीजे ने बोला, बट तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, आज लान वांगजी तुम्हें देख के उसकी आंखें ही नहीं हटा पाएगा। एंड ये चीज़ विंग को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट विंग को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था जब उसके बहन ने ये चीज़ बोला। बट विंग ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो जियांग चैन है ना, उसने बोला, विंग क्या तुम रेडी हो? एंड वो जब विंग को देखा ना, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। एंड बोला, हे मेरी मेरी ब्रदर कहाँ गई? वो जो था ना, जो अल्फ़ा बान के घूमता था, वो कहाँ गई? मुझे कहीं पे भी वो नहीं मिल रहा है। वो विंग के सामने इस तरीके से बात कर रहा था। एंड विंग ने उसे घूर के देखा एंड बोला, जियांग चैंग, हमेशा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तो जियांग चैंग ने बोला, बिलीव मी विंग, तुम अजीब लग रहे हो। तो विंग ने मुंह बनाया एंड जो जियांग यानी था उसने बोला, क्या मतलब वो अजीब लग रहा है? तुम देखो वो कितना सुंदर लग रहा है। तो जियांग चैंग ने बोला, हाँ सीजी, वो सुंदर तो लग रहा है, बट मुझे उसे देख के अजीब फील हो रहा है, क्योंकि उसको मैं ज़िंदगी में कभी भी इस तरीके से नहीं देखा। तो विंग ने जो कोम था ना, वो मतलब जियांग चैंग के ऊपर फेंक के मारा एंड बोला, तुम यहाँ से अभी के अभी जाओ। तो जियांग चैंग ने बोला, हाँ हाँ, अब तो तुम मुझे मारोगे भी, क्योंकि तुम तो आज चले जा रहे हो ना लैन क्लैन में, एंड तुम आज से लैन क्लैन की फ्रेंड बन गए हो। तो विंग ने मुंह बनाया एंड उसके बाद जियांग चैंग ने बोला, तुम रेडी हो ना? तो विंग ने बोला, मैं रेडी हूँ। तो फिर जियांग चैंग ने बोला, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? तो विंग ने सर को हिलाया एंड उसके बाद उसने सुना कि लैन क्लैन वाले आ गए हैं एंड वो लोग अब वो जो शादी की हॉल है ना, वहाँ पे था। तो उसके बाद वो जो जियांग चैंग एंड मैडम यू फिर से आई एंड विंग को ऊपर जो वेल है ना, वो वेल से विंग की फेस को ढक चुका था। एंड विंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इस चीज़ से। पहले तो विंग इस तरीके की ड्रेस कभी नहीं पहनती, वो हमेशा से नॉर्मल कपड़ा पहनता था। एंड आज उसे एक तो इतना हैवी एक ड्रेस पहना दिया, उसके ऊपर से ये वेल जो विंग को और भी ज़्यादा घुटन फील करवा रहा था। बट विंग फिर भी कुछ नहीं बोला एंड मैडम यून उसके हाथ को पकड़ा एंड बोला, चलो मेरे साथ। उसके बाद विंग वहाँ पे जा रहा था वो हॉल में एंड विंग सोच रहा था, तुम लोग आग को लेके जा रहे हो, तो इन आग तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम ही देख लेना। एंड विंग तो कुछ प्लानिंग कर रहा है, ये चीज़ हमें अच्छे से पता चल रहा है। तो फिर विंग धीरे धीरे वहाँ पे चल रहा था एंड उस मैरिज हॉल में बहुत लोग थे, जैसे कि जिन क्लैन, वैन क्लैन, नी क्लैन एंड और भी क्लैन थे जो वहाँ पे बैठा हुआ था एंड सब लोग वो देख रहा था। एंड लान वांगजी भी वहाँ पे बैठा हुआ था, बट उसे कोई ध्यान नहीं था कि उसका ओमेगा आ रहा है, वो बस वहाँ पे कोल्डली बैठा हुआ था। तो जब विंग चल के आया ना, वो आके लाजन के पास बैठ गया था। बैठने के बाद धीरे धीरे उसकी शादी चल रहा था, जैसे कि होती है हवन में, हेवन को बो करना, उसके बाद और भी जो रिचुअल्स होती है ना, वो सब कुछ धीरे धीरे वो लोग करने लगे। उसके बाद आया उनकी जो पेरेंट्स है जो मर गए हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना या फिर उनको भी बो करना। तो लाजन एंड विंग वो भी किया एंड वो एक दूसरे को टी पिलाई एंड उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट हो गया था। तो फिर वो वहाँ से उठ के गया एंड सबको बो करने लगा एंड बो करने के बाद विंग एंड लानजान वहाँ पे जो एक स्टेज था ना, वहाँ पे जाके बैठ गया था एंड अब उनकी शादी जो पार्टी है ना, वो चल रहा था एंड बहुत लोग वहाँ पे आए, विंग एंड लानजान को बधाई दिया। बट इन लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ना विंग को कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना लान वांगजी को, बस उनको शादी करना था, वो दोनों शादी कर लिया, अब उनको और कुछ नहीं देखना। तो ऐसे ही जब वो फंक्शन ख़त्म हुआ ना, तो लैन क्लैन वाले बोल रहा था अंकल जियांग को कि जियांग फैमियांग, तो अब हमें जाना होगा। तो जो अंकल है ना, उसने बोला ठीक है। तो उसके बाद जो है विंग के पास दौड़ के उसका सीजी आई एंड वो रोने लगा। तो विंग ने उसके सीजी को संभाला एंड फिर मैडम यू आके विंग को कुछ बातें बोला, जैसे कि मैडम यू यहाँ पे उनके साथ उतना ज़्यादा हर्ष भी नहीं था, बट हाँ वो विंग को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था। फिर भी उन्होंने विंग को बोला
कि ये जियांग क्लैन हमेशा ही तुम्हारे क्लैन है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। एंड ये चीज़ सुन के ना विंग को थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, मैडम यू उससे भी इस क्लैन की, इस फैमिली के एक मेंबर मानता है, वो जितना भी बोले फिर भी वो ये चीज़ विंग को बोल रहा है, ये ही विंग के लिए इनाफ है। तो उसके बाद जियांग चेंग आई, सब लोगों से विंग मिलने के बाद विंग एंड लान वांगजी जा रहा था लैंड क्लैन के लिए। एंड विंग तो एक पालकी में बैठा हुआ था एंड दूसरी तरफ लान वांगजी जो उसके घोड़े थे ना वहाँ पे बैठ के जा रहा था। एंड बहुत टाइम बाद विंग एंड लानजान जो है लैंड क्लैन में जा रहे थे। एंड विंग हर एक चीज़ देख रहा था, उस पालकी से ही हर एक चीज़ वो देख रहा था, लैंड क्लैन की गेट्स, लैंड क्लैन की पहाड़, एवरीथिंग वो देख रहा था। एंड वो मतलब कहाँ से कहाँ आता है विंग ये भी नोटिस कर रहा था। तो ऐसे ही विंग एंड लानजान लैंड क्लैन में पहुंच गए थे। एंड लैंड क्लैन पहुंचने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ रिचुअल्स हुआ उन दोनों की। उसके बाद जो अंकल है उसने लान वांगजी को बोला तो अभी तुम्हें विंग को तुम्हारी जिंगशी में लेके जाना चाहिए। तो लानजान जो है वो अंकल को बो किया एंड वो आगे चल रहा था एंड विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था जिंगशी के लिए। एंड विंग को अभी थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था कि अब क्या होगा, क्या होगा अब, क्या लान वांगजी उसके साथ वो सब करेगा, ये सब सोच के विंग को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था। तो विंग ने ऐसे ही चलते चलते जो जिंगशी है उसके करीब पहुंच गया एंड लानजान ने जिंगशी का दरवाज़ा खोला एंड विंग एंड लानजान दोनों ही जिंगशी के अंदर आ गई। उसके बाद लानजान ने दरवाज़ा बंद कर दिया था एंड विंग जाके बेड पे बैठ गई। तो लानजान ने एक बार विंग को देखा एंड उसे पता है कि अब भी उसे विंग की बेल को हटाना होगा। तो धीरे जाके उस बेड में बैठा एंड विंग की जो बेल है ना उससे उसने हटाया एंड विंग की तरफ एक बार देखा एंड फिर विंग को बोला अभी तुम सो जाओ। तो विंग शॉक था, अभी मैं सो जाऊँ, बट अभी तो उन लोगों की फर्स्ट नाइट है ना। तो एंड वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो लानजान ने देखा एंड बोला तुम थक गए होगे ना, तुम सो जाओ। तो विंग को मन में थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि ओ गॉड वो बच गया, क्योंकि वो भी डर रहा था इस चीज़ से एंड लान वांगजी ने उसे सोने को बोला। तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, वो जाके बेड के एक साइड पे सो गई एंड लानजान ने उसकी तरफ देखा बट लानजान ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। एंड दूसरी तरफ विंग को जो उस ड्रेस में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, वो सो नहीं पा रहा था। तो कुछ टाइम बाद लानजान ने ये चीज़ नोटिस किया। तो लानजान ने बोला मुझे लगता है कि तुम इस कपड़ों में नहीं सो पाओगे, तो तुम जाके तुम चेंज कर लो, साइड में ही वॉशरूम है। तो विंग ने सुना बट वो फिर उठ के बैठा एंड वो चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद उसने उसकी ड्रेस को चेंज किया एंड जब वो बाहर आया ना उसने देखा कि लान वांगजी सो गया है। एंड विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो वॉशरूम है वहाँ पे गया शायद 10 मिनट ही होगा एंड इन 10 मिनट में कोई इंसान कैसे सो सकता है। बट उसने देखा लान वांगजी सो गया एंड विंग लानजान की तरफ देखा एंड उसने थोड़ा सा सर को हिलाया एंड वो भी जाके लान वांगजी के बगल में सो गई थी। तो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे लानजान मतलब 5 बजे लानजान उठ गया था एंड लानजान उठने के बाद उसने देखा विंग सो रहा है। तो विंग के पास गया एंड विंग को हिलाने लगा, हिलाने नहीं, वो विंग को बुला रहा था, विंग विंग। बट विंग क्या इतनी जल्दी उठेगा। विंग बोल रहा था क्या प्रॉब्लम है, मुझे मत उठाओ, क्या है। तो लान वांगजी बहुत कोल्डली बोला विंग उठो, अभी सोना लैंड क्लाउन में अलाउ नहीं है, 5 बज चुका है। एंड विंग को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि लैंड क्लाउन में 5 बजे के बाद नहीं सोया जाता। तो विंग बहुत बहुत दुख से उठा एंड उठ के वो बेड पे बैठ गया। एंड दूसरी तरफ लानजान जो वॉशरूम में चला गया था, लानजान जब वॉशरूम से बाहर आई ने कुछ टाइम बाद उसने देखा कि विंग उसी तरीके से बेड में बैठे बैठे ही सो रहा है। तो लानजान को बिलीव नहीं हुआ कि ये इंसान इस तरीके से बेड पे बैठे बैठे कैसे सो सकता है। तो वो फिर से विंग को बुलाई। तो विंग उठा, उठने के बाद वो फ्रेश हुआ, फिर जो होता ही है उन लोगों उनके जो एल्डर्स हैं उनके पास विंग गया, उनसे बो किया, बातें किया। उसके बाद विंग एंड लानजान आ गई थी। तो ऐसे ही उस दिन विंग के दिन बहुत अजीब गया, क्योंकि विंग फ़िलहाल उसकी
जंग क्लैन में उसकी लाइफ इस तरीके से नहीं जाता था, बट अभी विंग को बहुत अजीब लग रहा था इस लैंड क्लैन में रहते हुए। एंड एक दिन भी नहीं हुआ था लैंड क्लैन में एंड विंग बोर हो रहा था। एंड विंग ने कुछ सोचा एंड सोचने के बाद उसने एक स्माइल किया एंड बोला ठीक है, मैं यही करूँगा। इस तरीके से ही शाम हो चुका था एंड विंग एंड लांजन जिंगशी में खाना खाया। खाना खाने के बाद जो लांजन था ना, वो विंग को बोला एक्चुअली मुझे आज गार्ड देना होगा लैंड गुसू में, तो तुम सो जाओ। तो विंग को तो और भी ज़्यादा विंग खुश हो गई। विंग जो कहना चाहता था अब तो वो और भी ईजीली कर सकता है। तो ये सोच के विंग ने जस्ट शाय किया एंड उसके बाद वो जाके बेड पे सो गई थी। एंड लांजा ने भी समझा कि हाँ अब भी विंग सो जाएगा। एंड आज विंग ने बहुत अच्छे से बिहेव किया था, जैसे एक होती है ना इनोसेंट ओमेगा वाला एक्ट, एंड ये चीज़ ही विंग दोहरा रहा था। तो लांजन ने आज पूरे दिन विंग को देखा तो उसे लगा कि हाँ विंग अभी सो ही जाएगा, बट विंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब विंग वहाँ से चला, मतलब लांजन वहाँ से चला गया था ना, तो उसके बाद विंग ने जल्दी से उसकी जो बैग था ना, जहाँ से उसकी पूरा सामान आई थी, विंग वहाँ पे गया एंड विंग ने उसकी ईलिंग पैट्रियार्क की जो ड्रेस था ना, उससे बाहर निकला। वो जो ब्लैक कलर का ड्रेस वो बाहर निकाला। तो विंग ने बोला चलो ईलिंग पैट्रियार्क जाके थोड़ा सा लैंड क्लैन को घूम लो। ये बोल के वो धीरे धीरे जो उसका जो जिंगशी था ना, उससे बाहर निकला। एंड बाहर निकलने के बाद विंग सीधा ही जो पहाड़ की तरफ था ना, वहाँ पे चलने लगा। एंड वो चल के वो हर एक जगह देख रहा था, घूम रहा था। एंड सडनली उसके सामने एक इंसान आ गई एंड वो विंग को देख के बोल रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड विंग ने जब पीछे मुड़ा ना, तो उसने देखा कि सामने कौन खड़ा है। सामने उसका हस्बैंड लान बांगजी खड़ा है। तो विंग ने लान बांगजी को देखा ने एक स्माइल कैन बोला मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने आ गई थी, क्या तुम भूल गए मुझे। लान बांगजी ने बोला तुम लैंड क्लैन